हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथ की कुछ बेसिक जानकारियों को यहाँ पर समझते हैं। जैसे मैथ में जो भी बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जैसे बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होती। बहुत बच्चे जो हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएँ, प्राइम नंबर है ना, और ये इनको अंग्रेजी में बोलते हैं, और पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। जैसे हम लोग अगर एग्ज़ाम की बात करें तो ये फिलहाल तो गणित में बेसिक चीज़ें होती हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है, छोटे क्लासेस से ही पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये हमारे बहुत बहुत अच्छे एग्ज़ामों में पूछी जाती हैं। जैसे मैं बात कर लूँ यूपी पुलिस, यूपी एसआई और यूपी ट्रिपल सी पैट, या मतलब जहाँ भी गणित के पोर्शंस आते हैं वहाँ पे ये जो बेसिक गणित होती है इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इनको आना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सम संख्या, कि सम संख्या होती क्या है। ठीक है, और सम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सम संख्या से। तो सम संख्या अपनी होती है, तो चलिए हमने यहाँ पे देख लिया है कि बे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएं वो क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी इस प्रकार से जो भी संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएं वे सभी संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। इसी प्रकार देख लेते हैं हम लोग विषम संख्या के बारे में कि विषम संख्या क्या है। तो यहाँ पर जो अगली संख्या है विषम संख्या, उसे हमने लिख लिया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित ना हों, ठीक है, वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसका उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी इस प्रकार से जो संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, क्योंकि 1 2 से विभाजित नहीं होगा, ना ही 3 2 से विभाजित होगा, ना ही 5 होगा, तो वे सब संख्याएं कैसी होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं हम लोग प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या, यदि हम प्राकृत संख्याओं की बात करें जिन्हें अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो वो होती हैं हमारी 1 से शुरू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये हमारी अनंत तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, तो जितनी भी संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं वे सभी संख्याएं कैसी हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे समझ लेते हैं हम लोग पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्या क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, तो जो प्राकृत संख्याएं हैं वह भी हैं क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये भी कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। बस थोड़ा सा इसमें क्या होता है, प्राकृत संख्याएं जो हमारी हैं वो 1 से शुरू होती हैं, और जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें शुरू में क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है, यानी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक ही जाती हैं। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है ना भाई, तो जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं वे पूर्ण संख्या, जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं वे पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन जो सभी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं है और पूर्ण संख्या में 0 है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं जो अपनी भाज्य संख्या है उसके बारे में समझते हैं। यहाँ लिख लेंगे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो जो भाज्य संख्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो भाज्य संख्या हम लोग देख लेते हैं, जिसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं, मतलब वे संख्याएं जो 1 से तो विभाजित हो जाएं, साथ में स्वयं से भी विभाजित हो जाएं और उसके अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं, तो वे हमारी होती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर 4, 6, 8, 9, 10, इस प्रकार से जो भी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ देखते हैं, जैसे हम देखते हैं 4 को, यदि हम, तो यहाँ पे लिखा है कि 1 से, तो 4 को अगर 1 से काटें तो 1 चक्कू 4 आराम से कट जाएगा। यदि हम इसी 4 को स्वयं से अर्थात 4 से काटें तो 4 एकन 4 आराम से कट जाएगा। और इसी को यदि हम कहा है किसी अन्य संख्या से काटें, अर्थात इसको अगर 2 से काटें तो भी आराम से, स्वयं से, मतलब 2 से आराम से कट जाएगा, 2 दूनी 4, अर्थात यह आराम से विभाजित हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगी। अगर हम 6 को देखें तो लिखा था 1 से विभाजित हो जाए तो
6 को हम 1 से काट सकते हैं, 1 छक्का 6 कट जाएगा। स्वयं की बात कर रहा था, 6 से कट जाएगा, 6 कन 6। इसके अलावा ये 2 से भी कट जाएगा, 2 3 6। इसके अलावा ये 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6। अर्थात ये अन्य संख्याओं से भी कट रहे हैं। 8 9 10 ये भी क्या होती हैं, हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में। तो उसको भी लिख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जिसको एग्जाम्पल बोलते हैं 2 3 5 7 11। इस प्रकार जो संख्याएं हैं वो हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे लिखा है कि वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी ने से विभाजित ना हो। जैसे मैं 2 की बात करूँ तो 1 से काटें तो 1 2 का 2 हो जाएगा, स्वयं से काटें तो 2 1 का 2 हो जाएगा, लेकिन 2 को और कोई काटने वाली संख्या नहीं है। इसी प्रकार यदि हम 3 को देखें तो 1 से तो ये कट जाएगी, 1 3 3। या इसको हम देखते हैं, यदि हम इसको 3 से काटें तो 3 1 3 हो जाएगी, लेकिन और कोई संख्या 3 को काटने वाली नहीं है। तो इस हिसाब से हमारी ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स हैं नोट में। हम यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि जो एक संख्या है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो इसका जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम लोग अगली वीडियो में देख लेते हैं। थैंक यू।